जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। देखिए, डेली टेस्ट का 52वां भाग है। 51 टेस्ट हो चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में ज़रूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, रोज़ ये 20-25 क्वेश्चन जो मैंने अभी तक डाले हैं, छोटे छोटे वीडियो ही मैंने बनाए हैं ताकि आपका समय और आपका जो इंटरनेट का डेटा है वो कम से कम खर्च हो। तो आप इनको रोज़ देखिए, आपको इसमें बहुत कुछ मिलेगा, खास तौर पर जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर के क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अभी एसएससी की भी परीक्षाएं हैं आगे, उत्तराखंड की भी कई सारी परीक्षाएं हैं, यूके ट्रिपल एससी की परीक्षाएं भी हैं। तो आप सभी को ये टेस्ट ज़रूर लगाने हैं, अपने आप को प्रैक्टिस करना है। तो अभी एसएससी की परीक्षा में भी जीके का जो वेटेज है वो बढ़ गया है, तो उसमें भी आपको मदद मिलेगा। यूपीएससी और यूपी की जो परीक्षा है वो है आपकी, उत्तराखंड की जो आगामी परीक्षा है वो है, और सी डी एस सी ए पी एफ जैसी परीक्षाएं, ई पी एफ, उसमें भी जो वन लाइनर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आपको डेली देखना है। इसमें अच्छे करंट अफेयर से मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको अधिक से अच्छे करंट अफेयर जो कोई मैगजीनों में कवर नहीं होते वो भी मैं आपको दे सकूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास रहते हैं। तो ये 20 क्वेश्चंस का एक टेस्ट है, इसको आपको लगाना है। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी आपको पता है कि जीके का जो स्तर है अब अच्छा होते जा रहा है दिन प्रतिदिन, क्योंकि पुराने क्वेश्चंस इतने एग्जाम हो चुके थे, पुराने क्वेश्चंस जो है वो पुराने हो चुके हैं। तो कुछ नए क्वेश्चंस भी जो बनाने वाले, पेपर सेट करने वाले, वो ढूंढते हैं। और जो उत्तराखंड के आगामी पेपर है उनमें आप देख रहे हो कि उत्तराखंड में आंकड़े वाले क्वेश्चन, खासतौर पे इकोनॉमिक सर्वे, बजट से संबंधित या अन्य जो राज्य के आंकड़े होते हैं उससे संबंधित, आर्थिक आंकड़ों से संबंधित ऐसे प्रश्न, और करंट अफेयर के अच्छे प्रश्न, इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं। और करंट अफेयर से किस तरह से स्टैटिक निकाल के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि करंट के साथ जो करंट में ऐसा कोई स्टैटिक वाला पोर्शन आपका जो वर्तमान में घटनाओं में कोई स्थान है या कोई अन्य चीज़ है, तो वो आपका जो चर्चा में वो भी आपका यहाँ पे कवर हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर इसका आंसर पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो इसका आंसर है मेडागास्कर। ठीक है, और मेडागास्कर की लोकेशन क्या है? आपको मेडागास्कर की लोकेशन आपको तुरंत देखनी मैप में। ये आपका, देखिए, चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। इधर आपका अफ्रीका का मैप है, ठीक है, और इधर आपका भारत आता है, ये आपका इंडियन ओशन है। तो यहाँ पर कहीं पर आपका मेडागास्कर है, ठीक है ना, और इसके इधर कहीं पर रीयूनियन आइलैंड भी है। तो ये चीज़ आपको मैप में एक बार अच्छे से देख लेनी है। ठीक है, तो आप इसको स्वयं देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सैंडविच द्वीप कहा जाता है? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, हवाई द्वीप समूह को कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की पहली महिला सरपंच थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में शायद ये पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये है आपकी छवि राजावत। ये आपके राजस्थान से हैं। ठीक है, जयपुर साइड में ये, वहाँ की पंचायत में ये महिला सरपंच थी। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अगर उत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? ठीक है, तो जो आपके हिमालयाज़ हैं, इन जितने भी रेंजें हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग उत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला? ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ गलती हो गई है प्रश्न में, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। तो ये प्रश्न को इस तरह से है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो आपकी जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय श्रेणी की सारी जो श्रृंखलाएँ हैं आपकी मध्य हिमालय श्रेणी की हैं। ठीक है, तो ये मध्य हिमालय कर लीजिएगा इसको। कौन सा विकल्प मध्य हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो आपको पता होगा ये महान हिमालय है, इसमें सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। फिर आपके मध्य हिमालय में थोड़ी कम ऊंची चोटी होती हैं। फिर आपके शिवालिक हैं, इसकी चोटियाँ और थोड़ी कम होती हैं, लगभग 700-800 मीटर की हाइट तक की होती हैं। तो आपको ये बताना है कि मध्य हिमालय की श्रेणी में ये सब श्रेणियाँ आती हैं, मध्य हिमालय पर्वत जो माला है इसमें ये सब श्रेणियाँ आती हैं, इनमें सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है, सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? धौलाधर। अब आपको पता होगा धौलाधर, महाभारत, ये जिसको हम जो नेपाल में जो ये हमारी मिडिल हिमालयाज, जो हमारा उत्तराखंड वाले क्षेत्र में मिडिल हिमालयाज की जो रेंज होती है उसको धौलाधर कहाँ बोलते हैं?
धौलाधर बोलते हैं आपके हिमाचल वाले क्षेत्र में, पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, और उत्तराखंड वाले क्षेत्र में नाग टिब्बा या फिर इसको मसूरी रेंज भी कहते हैं। और इसी नाग टिब्बा मसूरी रेंज का एक्सटेंशन जो है नेपाल में जाके उसको कहते हैं महाभारत पर्वत श्रृंखला। जैसे ये उत्तराखंड है तो उत्तराखंड के बाद श्रृंखला आगे बढ़ती नेपाल में जाती है, तो नेपाल में इसको महाभारत पर्वतमाला कहते हैं, हिमाचल में इसको धौलाधर कहते हैं, और जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहते हैं, शिवालिक पर्वतमाला तो ये है। तो ये तो वैसे ही कट जाता है ऑप्शन से, ठीक है। तो सबसे लंबी कौन सी होती है? सबसे लंबी होती है पीर पंजाल इनमें, क्योंकि मध्य हिमालय में 3 मेन होती हैं, इनमें सबसे लंबी होती है पीर पंजाल पर्वतमाला। तो 5वां प्रश्न है, डैश यूरेशियन प्लेटों और भारतीय प्लेटों के आपस में टकराने पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं। तो ये तो बहुत सरल प्रश्न है, इसमें साफ साफ दिया है लंबवत घाटियां हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जिनको हम कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? दून्स होते हैं। अगर आपने उत्तराखंड का भूगोल पढ़ा होगा तो उसमें ये पंक्ति सीधे सीधे आती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज कहते हैं इनको। 6वां प्रश्न है, किस स्थान पर लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी? तो ये था अंडमान निकोबार में। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने शाहजहां नामा नामक पुस्तक लिखी जो मुगल बादशाह शाहजहां का संक्षिप्त इतिहास था? तो ये बहुत सरल प्रश्न है। हाँ, आपने क्या कहते हैं, आईने अकबरी सुना होगा, आपने तुजु के बाबरी सुना होगा आपने जहांगीर नामा सुना होगा, ठीक है, और आपने हुमायूं नामा सुना होगा। शाहजहां नामा शायद आपने नहीं पढ़ा हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। तो ये है इनायत खान। 8वां प्रश्न है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? ऐसे प्रश्न भी बनते हैं और ये बना हुआ प्रश्न है, ठीक है। अब आप इसको काट सकते हो। 1707 में तो हुई थी औरंगजेब की मृत्यु, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के समय तक तो उसका कार्य शासनकाल था ही नहीं। अगर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो इससे पहले ही उसका काल चला होगा, तो ये तो कट गया, ठीक है। अब जहांगीर औरंगजेब के बाद तो आया नहीं था, यानी कि 1700 से के बाद तो इसका कार्यकाल हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन कट गया, 2 तो आपको कट गए। अब जब आपके 2 ऑप्शन बचते हैं, आप रिस्क ले सकते हो। तो आपको पता है कि इन राजाओं का आपको क्रम पता ही होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, शाही ऑरेंज मिलते थे, तो शाहजहां के बाद आपका औरंगजेब आता है, ठीक है। तो इसका मतलब औरंगजेब से पहले शाहजहां होगा। तो ये जो पुराना वाला काल है, ये 1658 वाला काल, 16 इसमें भी क्या कहते हैं, जहांगीर नहीं रहा होगा, तो ये भी कट गया। तो बचा क्या आंसर? ए। तो ये हमारा सही उत्तर हो गया। 1605 से 1627। इसकी ट्रिक मैंने आपको मेरे शॉर्ट्स में पढ़ी हुई है, ठीक है। बाबर हिंदुस्तान आया जहाँ शाही ऑरेंज मिलते थे, ठीक है, ऐसे करके मैंने कुछ ट्रिक बनाई है, आप उसको देख लीजिएगा एक बार। ये बाबर है, हुमायूं है, शाहजहां है, ठीक है ना। फिर 9वां प्रश्न है, किस ऐतिहासिक स्रोत में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है? ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं परीक्षाओं में, हिस्ट्री के खास तौर पे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कौन से स्रोत में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया? क्योंकि ये एक लिच्छवी कन्या से जन्मा था, ठीक है। तो किस में कहा गया है इसको? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहा गया इसको प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति क्या थी? पहले वो कन्नौज में थी, बाद में उसको प्रयाग लाया गया, तो उसको फिर प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। 10वां प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई? ठीक है, तो ऐसे प्लांट करके कौन चलता है? रूस। तो ये रूस से लिया गया है। 11वां प्रश्न है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, सरल सा प्रश्न है, ठीक है। चौथा 12वां, पिंग कमांड का क्या उपयोग है? ये पिंग होती है, PING। इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका फुल फॉर्म आपको तुरंत देख के कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। ये क्या होता है? ये नेटवर्क पर एक डिवाइस का परीक्षण करने के लिए होता है। तो नेटवर्क पर आप सिस्टम को चेकिंग करते हो, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है, इस कमांड का। 13वां प्रश्न, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? अपने जितने भी आपके पड़ोसी देश होते हैं, या जिन देशों में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जाके वहाँ होके आते हैं, वहाँ घूम के आते हैं, या जो देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो देश वाले अधिकारी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो हमारे देश में आते हैं, तो उन देशों की राजधानी, उनकी मुद्रा,
उनकी लोकेशन, उनके आसपास कोई छूता छाता तो नहीं है, कौन सा देश छूता है, कोई लैंड लॉक्ड तो नहीं है, कोई समुद्र वगैरह तो नहीं टच करता वो, और उनका राष्ट्र खेल ये आपको पता होना चाहिए, उनकी संसद का नाम। ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर बनते हैं। तो चाइना का क्या है? टेबल टेनिस। 14वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का लगभग प्रतिशत कितना है? उत्तराखंड के एग्जामों में ये साक्षरता हमेशा आती है, यूकेपीएससी में तो फिक्स है कि एक सेंसस का क्वेश्चन जरूर आएगा, जनगणना का प्रश्न जरूर आएगा, इसलिए आप इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, इसका आंसर है 65.46। 15वां प्रश्न, इनमें से किस राष्ट्रपति ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट विमान में उड़ान नहीं भरी है? ये न्यूज़ में था, हाल में ही न्यूज़ में था, तो वहाँ से ये क्वेश्चन बन के आया है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो किसने नहीं भरी है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद। अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो कल परसों ही 6-7 तारीख में इन्होंने भरी थी। ठीक है, इन्होंने भरी थी, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो कट गया। APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने अब खैर अगर आपको नहीं पता होगा तो क्या कर सकते, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने पढ़ा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसका आंसर रामनाथ कोविंद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16वां प्रश्न, 80वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है द फेबलमैन को। ठीक है, इसको मिला है ओरिजिनल म्यूजिक में, नाटू नाटू को, इसके गाने नाटू नाटू को। मिलेट्स एवं जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स एवं जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं व्यापार मेला 2023 कहाँ आयोजित हुआ? आपको ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार मिलेट वर्ष बना रहे हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसा प्रश्न। तो ये है आपका बेंगलुरु में या बेंगलोर में। 18वां प्रश्न, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये पता है आपको? 9 जनवरी को होता, कहाँ हुआ था? इंदौर में। 19वां प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2020 तक कितने करोड़ रुपए का निवेश होने का लक्ष्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आएगा जरूर। तो ये है 8 लाख रुपए का। ठीक है, तो ऐसे आपको करंट से क्वेश्चन देखते रहना है। अभी देखिए करंट से एक और अच्छा क्वेश्चन निकल के आया है, वेयर भारत मीट्स इंडिया। अंग्रेजी में पढ़े तो वेयर भारत मीट्स इंडिया, यह किस आयोजन की टैगलाइन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है, शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव की। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, किसी ना किसी एग्जाम में ये भी ज़रूर आएगा। तो मेरी कोशिश थी आपको करंट और जीएस के अच्छे क्वेश्चंस देने की, ताकि आपका बेसिक का रिवीजन हो जाए और आपको नया भी कुछ मिल जाए। ठीक है, आपको कमेंट ज़रूर करना है, अगर आपको ख़राब लग रहा है कोई चीज़ तो भी बताइए, न्यूट्रल मत बने रहिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अच्छे के लिए बताइए, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। और अगर आप प्रश्नों की संख्या चाहते हैं बढ़े, वो भी मुझे बताइएगा। ठीक है, मेरा ये मकसद है कि जीके और करंट अफेयर ही इसमें मैं कवर करूँ। उत्तराखंड के लिए मैं अलग बनाऊँगा, जिसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और उत्तराखंड करंट अफेयर का भी मैं लेके आने की सोच रहा हूँ। ऐसे ऐसे अच्छे करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो कई यूट्यूब चैनल वालों ने या वेबसाइट वगैरह वालों ने कवर नहीं किए हैं। ठीक है, तो आप लोगों की अगर कोई इस तरह की सोच है कि कोई सुझाव है तो आप ज़रूर दीजिएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए, PDF वगैरह लिंक वगैरह आपको वहाँ से मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।